नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। दोस्तों, नरवाना के अंदर जीएसटी विभाग की तरफ से छापेमारी चल रही हुई है और जिस प्रकार से नरवाना के अंदर छापेमारी चली हुई है तो उन्हें सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे जीएसटी का कुछ मामला है, चोरी का मामला। तो उसको लेकर जो अधिकारी है गुड़गांव, फरीदाबाद और चंडीगढ़ से जो टीम पहुँची हुई है और नरवाना की भी टीम यहाँ पर पहुँची है, उनसे बात करेंगे कि क्या इस प्रकार का मामला था और क्या बातें सामने आई, किस व्यक्ति की यहाँ पर सूचना मिली थी, जिस प्रकार से जीएसटी का मामला, चोरी का मामला जो सामने आया है, किस प्रकार का मामला है। तो दोस्तों, इनसे बात करना चाहेंगे जो अधिकारी आए हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे जीएसटी मामले में। जो टीम आई हुई है बाहर से, क्या कुछ कहना है, किन लोगों के खिलाफ़ इन्होंने सूचना मिली थी और क्या उन्होंने गड़बड़ी सामने आई है, ये बात करेंगे एक बार उनसे। हम सुबह भी आए थे, लेकिन सुबह जो टीम है इन्होंने मना कर दिया था कि क्योंकि हमारी जो सर्चिंग है वो चली हुई है और सर्चिंग कंप्लीट होने के बाद ही बात की जाएगी, ऐसा कुछ कहना है इनकी तरफ से जो टीम आई है। मैडम जी नमस्कार। मैडम जी, जिस प्रकार से एसएल की तरफ से आप आए थे तो किस प्रकार की आपको सूचना मिली थी और जिस प्रकार से नरवाना के अंदर छापेमारी की गई है, जीएसटी का मामला कुछ सामने है, तो क्या कुछ मामला था, पूरा मामला मैडम जी बताइए। हमें ये हमारे हेड ऑफिस पंचकुला से निर्देश मिले थे और हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अतुल ट्रेडिंग कंपनी नाम की एक फ़र्म है जो कि बोगस बिलिंग करती है। अच्छा जी। तो हमने उसकी वेरिफिकेशन कराई थी। दिल्ली से इसने माल ख़रीद रखा था और दिल्ली की फ़र्में सारी नॉन एग्जिस्टेंट मिली। जब हमने वेरिफिकेशन कराई तो पता चला दिल्ली की फ़र्में है ही नहीं। और जो यहाँ पे अब हमने यहाँ पे इनके प्रीमिसेस पे जो हमने रेड करी है तो यहाँ हमें बहुत सारी अलग अलग तरह की, मतलब 64 कम से कम फर्में हैं जिनके हमें बिल मिले हैं। अच्छा जी। तो इसका मतलब सारे बिल यहीं बनते थे, क्योंकि हमें खाली बिल्टियाँ बहुत सारी और खाली पेमेंट स्लिप्स, मतलब जो कि कांटा पर्ची वगैरह सब यहीं था। इसका मतलब वो यहीं के यहीं सब बनाते थे, यहीं बिलिंग होती थी, यहीं पेमेंट स्लिप्स बन जाती थी। तो और एक अतुल ट्रेडिंग का जो मालिक है वो है अतुल शर्मा, वो भी अभी लापता है। उसके घर भी हम गए थे, वो नहीं मिला। और दूसरा जो बंदा इसमें पर्सन इन्वॉल्व है वो है श्रवण, क्योंकि श्रवण के फादर जो हैं वही हमें यहाँ लेकर आए हैं। अच्छा जी। कि मेन मास्टरमाइंड जो है वो श्रवण है, तो वो भी अभी फरार है। वो दोनों अभी हमें मिले नहीं हैं। तो कितनी फर्में थी जी ये? 64 फर्मों के आस हैं लगभग। रजिस्टर्ड चीज़ कुछ रजिस्टर्ड ही हैं सारी, बट बोगस बिलिंग कर रही हैं, मतलब एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो रही गुड्स की, सिर्फ बिल बन रहे हैं, बिल पे काम हो रहा है। अच्छा, तो जैसे आपकी टीम कहाँ से पहुंची थी जी यहाँ पर, जिस प्रकार से गई? यहाँ हमारी हरियाणा स्टेट जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट है, उसमें बहुत सारे ऑफिसर्स हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के, तो वो सारे आए हुए थे। तो इसमें हमारे सिद्धार्थ जैन जी हैं सर, जो हमारे एडिशनल कमिश्नर हैं जीएसटी के, तो उनके ही निर्देश पे हमें ये पता चला था यहाँ, और जॉइंट कमिश्नर ने हमें यहाँ परमिशन दी तो हम यहाँ। तो क्या बातें सामने आई? पूरा आपने देखा, सुबह से आप लगे हुए छानबीन में। हम पहले भी आए थे लेकिन मना कर दिया कि छानबीन होने के बाद ही बात की जाएगी। यही सामने आया है कि बोगस बिलिंग का मामला है सारा। और जो लगभग अप्रोक्सीमेटली कितना का गड़बड़? ये तो हम देख के बता पाएंगे ना, जो हमें इतने सारे जीएसटीन्स मिले हैं उसमें कितनी टर्नओवर है, कितना टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व है, ये तो उसके बाद ही बता पाएंगे हम। तो मेन इसमें यही है कि जो मास्टरमाइंड है श्रवण है, तो हम उसको लिंक इसलिए कर पाए क्योंकि उसके जो पिताश्री हैं वही हमें यहाँ लेकर आए हैं। हमें ये आइडेंटिफाइड था बिजनेस प्रीमिसेस, लेकिन उन्होंने खुद बताया कि श्रवण यहाँ से ऑपरेट करता है और अतुल ट्रेडिंग और दूसरी कंपनियों के बिल अगर यहाँ से बरामद हुए हैं, इसका मतलब मास्टरमाइंड श्रवण है। तो आपने यहाँ से क्या क्या सामान बरामद हुआ लड़की? यहाँ हमें यही मिला है जो मैंने आपको बताया, बिल्स मिले हैं बहुत सारे, टैक्स इनवॉइस, ई-वे बिल्स, बिल्टियाँ और धर्म कांटा की पर्चियाँ, ये सब डॉक्यूमेंट। तो आगे क्या कार्रवाई होगी? आगे अब हम देखेंगे कि किन किन फर्मों को इन्होंने आगे सेल दिखा रखी है, तो इसका मतलब उनका आईटीसी गलत है, तो उनसे रिकवरी की जाएगी और इन लोगों को भी ढूंढने की पूरी कोशिश की जाएगी। अतुल और लगता है जी बड़ा ग्रुप हो सकता है। बड़ा है, ये तो सामने की बात है, क्योंकि इतनी सारी फर्म है तो बड़ा तो है ही स्कैम। तो मैडम जी आप कहाँ से आए और मैं पानीपत से आई हूँ। तो किस पोस्ट पे हो? मैं एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर हूँ, करनाल पोस्टिंग है वैसे मेरी, और बाकी सारे ऑफिसर्स अलग अलग जगह से आए हैं, कोई गुड़गांव से आया है, कोई करनाल से आया है। ठीक है जी। हाँ जी, हम सब स्टेट जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट के मेंबर्स हैं। अच्छा जी, तो कंप्लीट हो गई जी? हाँ जी। तीन नाम क्या जी? वंदना। ठीक है, तो वंदना मैडम जी आप देख सकते हैं सेल टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी जानकारी दी है, जिस प्रकार से इन्होंने पता भी 64 फर्में थी जो रजिस्टर्ड थी, बिलिंग बहुत ज़्यादा की जा रही थी, जिसके कारण सूचना मिली और अलग अलग स्टेट से जो टीम है पहुंची है और आज छानबीन की गई और जो फर्जी बिल मिले हैं इनके वो भी लेके गए हैं। आगे कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रकार से ये आज छापेमारी चली हुई थी नरवाना के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पर कई जगह से टीम पहुँची हुई थी और छापेमारी के दौरान कई ऐसी
ऐसी चीज़ें मिली है जिससे लगता है कि गड़बड़ी सामने है। और जो श्रवण सिंगला है उसका नाम मेन बताया जा रहा है कि श्रवण सिंगला के कारण ही यहाँ पर जो ये कंपनी है यहाँ चलती थी, जिसके कारण 64 फर्में हैं वो चलाई जा रही थी और अलग अलग तरीके से गड़बड़ी की जा रही थी, जिसको लेकर इन्हें सूचना मिली और अलग अलग स्टेट से यहाँ पर पहुँची है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। नरवाना के बस स्टैंड से ये खबर दिखाई जा रही थी। देखते रहिए एनजी न्यूज़ हरियाणा। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। चला। नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। दोस्तों, नरवाना के बस स्टैंड पर एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से छापेमारी चली हुई है टैक्स चोरी के मामले में। तो देख सकते हैं नरवाना के यहाँ पुराना बस स्टैंड है, यहाँ पर टैक्स चोरी के मामले में आए हुए हैं और जो टीम आई है उनसे हमने पूछताछ करने की कोशिश की। तो आप देख सकते हैं बाहर से जो टैक्स एक्साइज की जो टीम आई है उन्होंने बताने से मना कर दिया कि अभी नहीं बता सकते, लेकिन हमने पूछने की कोशिश करी है कि जो आपने जीएसटी के मामले में यहाँ पर पहुँचे हो तो कौन व्यक्ति है, लेकिन हमें सूचना मिली है, हमें पता भी चल गया श्रवण सिंगला नाम का व्यक्ति है जिस पर जीएसटी का संदेह हुआ, जिसको लेकर पहुँची हुई है टीम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसाइड कीजिए आम जनता कि ये क्या चाहते हैं एक्साइज डिपार्टमेंट के, इन्होंने किस प्रकार का यहाँ पर हमें सूचना दी है। एनजी न्यूज़ की खास टीम पहुंची थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी सूचना देने से मना कर दिया और ये भी नहीं बताया टीम बाहर से कहाँ से आई है। ये आप देख सकते हो एक्साइज डिपार्टमेंट की जो गाड़ी खड़ी है, हमने इनसे पूछने की कोशिश करी नहीं, और पुलिस डिपार्टमेंट जींद से भी देख सकते हैं उन्होंने हम पे ही पत्रकारों से ही पूछना चाहा कि आप कौन हो।